हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो का मुद्दा है ड्रॉप से रिलेटेड, ड्रॉप फॉर क्लैट। अब इसमें मैंने इस वीडियो को 3 सेगमेंट में डिवाइड किया है। द फर्स्ट सेगमेंट जो होगा उसमें कंसीडर करेंगे कि क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। जो दूसरा सेगमेंट होगा उसमें लाइफ एज अ ड्रॉपर की बात करेंगे कि वो 1 साल कैसा था मेरे लिए। और जो थर्ड वाला सेगमेंट है वो स्पेसिफिकली रहेगा व्हाट आर द अदर ऑप्शंस आप जिनके लिए जा सकते हो, ठीक है ना। सो द फर्स्ट थिंग कि क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए क्लैट के लिए या नहीं। सो फर्स्ट थिंग, मैंने ड्रॉप लिया था। आई हैड थिंग्स कि मेरी उतनी अच्छी रैंक नहीं आई थी फर्स्ट टाइम, फर्स्ट अटेम्प्ट में। सेकंड में मेरे को एनएलयू जोधपुर लायक रैंक मिल गई थी। सो ठीक है। तो अगर आपको लगता है आपके पास पोटेंशियल है, आप उतनी रैंक ला सकते हो जितनी आपको चाहिए, जितनी आपकी नीड है, तो जस्ट गो फॉर इट। अगर आपने पहली बार ट्राई किया था और आपका नहीं हुआ 12th के साथ, तो आप 1 साल देने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप फिर से पोटेंशियल के साथ जा सकते हो और क्लैट दे सकते हो, सो जस्ट गो फॉर इट, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ऑलरेडी ड्रॉपर हो मेरी तरह, लेकिन मेरे को मिल गया, बट अगर आप ड्रॉपर हो तो थोड़ा सोचना, क्योंकि 2 साल ड्रॉप इज नॉट ए इजी थिंग फॉर समवन जो आप करने जा रहे हो, ठीक है ना। टेक अ कॉलेज, टेक अ गुड लॉ कॉलेज, ठीक है। टेक अ गुड लॉ कॉलेज और लोकल कॉलेज जिसमें उतनी फीस का और अटेंडेंस का इशू ना हो, देन गो फॉर इट। नहीं तो डबल ड्रॉप इज अ रिस्की टास्क, ठीक है। तो पोटेंशियल है तो गो फॉर इट। और अगर लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी बट नहीं हुआ किसी कारण से, सो आई थिंक कंसिडर इट वन सेकेंड, ठीक है ना, कि लेना चाहिए या नहीं। ये हो गई लेने ना लेने की बात। लेकिन एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप ड्रॉप लेते हो और यू गेट कॉलेज लाइक एनएलयू, टॉप लॉ स्कूल्स और एनएलयूज, सो इट्स वर्थ इट। यू शुड कंसिडर इट वंस, वन टाइम, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन क्या था, लाइफ एज अ ड्रॉप। देखो यार, मैंने पहली बार ड्रॉप दिया तो मेरे अंदर मतलब ड्रॉप नहीं, मेरा जब पहला क्लैड हुआ, आई हैड थिंक इन माय माइंड कि मतलब उतना अच्छा नहीं गया, मेरे अटेम्प्ट भी उतने अच्छे नहीं थे। सो मेरे अंदर था कि भाई क्या होगा। तो मुझे कोई लो का कॉलेज मिलता है, कुछ मिलता, सो आई डिडंट प्रेफर इट ओवर अदर कॉलेजेस, ठीक है ना। तो मेरे अंदर था कि मैं क्लैट को वापस लिखने के लिए सोच रहा था, करूँ ना करूँ, या फिर हमारे लोकल जबलपुर में किसी कॉलेज को, या फिर आई हैड प्रेफर टू गो फॉर सीयूईटी एग्जाम और एमएससीटी। तो मैंने सीयूईटी दिया एंड आई हैड बीन अलॉटेड एट हंसराज कॉलेज और दिल्ली यूनिवर्सिटी, अदर लॉ कॉलेजेस, ठीक है। तो मुझे उसमें दिक्कत नहीं हो रही थी। मुझे सागर की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी मिल गई थी, जो आई थिंक बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू है। बट मुझे मतलब क्लैट के लिए फिर से प्रिपरेशन करना था। आई वाज थिंकिंग कि मे बी मुझे अगली बार ये चीज मिल सकती है, ठीक है ना। सो मैंने प्रिपरेशन करी और मुझे वो रैंक आ गई जो मुझे चाहिए थी फॉर द टॉप लॉ कॉलेजेस, ठीक है। ऑल्दो मेरा ड्रीम कुछ और था, बट दैट्स ओके बिकॉज आई एम इन वन ऑफ द बेस्ट लॉ कॉलेज इन दिस कंट्री। नेशनल यूनिवर्सिटी जोधपुर इज वन ऑफ द बेस्ट। आई कांट डिनाई दिस फैक्ट, ठीक है। और लाइफ इज अ ड्रॉपर में क्या होता है ना, आपके अंदर बहुत सारे सवाल खड़े रहते हैं कि भाई अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। ब्रो, जस्ट गो फॉर इट, मेहनत करो, हो जाएगा। यही सोच के बस करना है, बी ऑप्टिमिस्टिक फॉर दिस काइंड ऑफ, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि यार यू आर गिविंग योर 1 ईयर, आपके अंदर बहुत सारे थॉट्स रहते हैं कि आपके जो दोस्त हैं आपसे बहुत ज्यादा आगे निकल गए, दे आर इन अदर लॉ कॉलेजेस और अदर कॉलेजेस एंड दे आर परसुइंग देयर करियर। आपके अंदर वो टेंशन ज्यादा रहती है कि आपका दोस्त आपसे 1 साल आगे निकल गया है। ये टेंशन ज्यादा रहती है कि आपके पापा मम्मी आपको अलग बोलेंगे। ये टेंशन ज्यादा रहती है कि शर्मा जी का अंकल क्या कर रहा है। इन चीजों की टेंशन ज्यादा रहती है कि रिश्तेदार बोल रहे हैं बेटा कहीं और निकल रही क्या, लॉ कॉलेज नहीं मिला क्या, मार्क्स नहीं आए थे क्या। अब उनको क्या पता 12th में तुम्हारा 95 तो बट नहीं हो पाया। कंसिडरेबल थिंग है, ठीक है ना। उससे कोई मैटर नहीं करता है। इन सब चीजों को साइड में रखो, आपको किस चीज के लिए प्रिपरेशन करना है, आपको उस चीज के लिए पुश करो अपने आप को, ठीक है ना। सो मेरे साथ यही प्रॉब्लम थी कुछ कि यार मतलब दोस्त लोग चले गए हैं, मैं 1 साल पीछे रह गया हूँ। हाँ, कुछ लोग बोलते थे ड्रॉप क्यों ले ले भाई, कुछ और कर ले, बट ठीक है ना, मैंने लिया है भाई, मेरी जिंदगी है, तुम्हें थोड़ी ना खेलना है, मुझे खेलना है। 1 साल देके 3 साल का बी और 3 साल का एलएलबी करने से अच्छा भाई 1 साल का ड्रॉप ले लिया। नाउ आई एम इन गुड कॉलेज, 5 साल है, आई कैन गो फॉर इट, ठीक है ना। सो भाई लाइफ एज अ ड्रॉपर थोड़ी सी कठिन रहती है, बट अगर आपको एक चीज मिल जाती है ना, सो यू विल फील लाइक कि या इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग, द ड्रॉप इज कंप्लीटली वर्थ ऑफ इट। सो अगर आपको लगता है सो जस्ट गो फॉर इट, ठीक है। सो ये 2 सेगमेंट हो गए। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड सेगमेंट। थर्ड सेगमेंट इज व्हाट आर द अदर ऑप्शंस अवेलेबल। ब्रो, आई हैव टोल्ड यू वन थिंग कि अगर फुल पोटेंशियल से आपने मेहनत करी थी, नहीं हो पाया, सो कंसिडर अदर ऑप्शंस एज वेल, ठीक है। लॉ के अलावा भी आपके पास अदर ऑप्शंस है, गो फॉर फाइन आर्ट्स ब्रो। व्हाट आर इंटरेस्टिंग करियर इन ड्रामेटिक आर्ट्स, ड्रामा, भाई बहुत बढ़िया करियर है। कंसिडर करो उन चीजों को, कैसे आप करियर बना सकते हो उन फील्ड्स में, फाइन आर्ट्स में, म्यूजिक में, थिएटर में, कहीं कहीं आप बना सकते हो। अदर ऑप्शंस आल्सो, ठीक है। सो
इन चीज़ों के ऊपर सर्च करो थोड़ी, फाइन आर्ट्स के ऊपर। आपने की जो फील्ड थी, मे बी कॉमर्स थी, तो उसकी फील्ड से थोड़ा-सा आप आगे बढ़ो एंड गो फॉर अदर ऑप्शंस आल्सो। मैथ्स से तो उसकी फील्ड में, ह्यूमैनिटीज़ में यू डोंट नीड टू ओनली, द लॉ इज़ नॉट द ओनली फील्ड और नॉट एनालिसिस आर द ओनली ऑप्शंस। यू हैव अदर ऑप्शंस आल्सो, ठीक है? यू कैन गो फॉर द जियोलॉजिस्ट, मतलब बहुत सारे ऐसे पैशन के ऊपर डिपेंड करता है। गो फॉर सम पॉलिटिकल यूनिवर्सिटीज लाइक जेएनयू, भाई बहुत मतलब बहुत बड़े बड़े नाम है कॉलेजों के। सो गो फॉर दोस कॉलेजेस, बीए, एमए, पीएचडी, बीएससी, आरआई, वन ऑफ द, I consider them as the one of the best colleges for BA B.Ed program, Bachelor in Education. Bro, it was in my on my list, ठीक है? तो आरआई के जो कॉलेज हैं, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, वो मेरी लिस्ट में थे जब मैं क्लैट के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। ऑल्दो आई नो मैं कर सकता था, बट क्लैट के लिए मैंने प्रेफर किया तो मिल गया। सो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट, बट कंसिडर अदर ऑप्शंस। अगर आपको लगता है कि हाँ ये नहीं हो रहा, भाई छोड़ दो ना, क्या है, अदर ऑप्शंस कर लो ना, ठीक है? सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके पास पोटेंशियल है, आपको लगता है आप कर सकते हो, जस्ट गो फॉर इट। हु आई एम टू टेल यू, बट इट्स यू। आप हो, आपकी जिंदगी है, किसी को आपसे कोई मतलब नहीं है, जो हो आप हो, ठीक है? सो जस्ट गो फॉर इट इफ यू थिंक इट्स ट्रू फॉर यू। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में या अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।